अब जो है हम लोग कीबोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि कीबोर्ड क्या है, ठीक है। और कीबोर्ड में भी जो है हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के हैं, कीबोर्ड में कितने प्रकार का कनेक्टेड आता है और कीबोर्ड जो है उसमें कितने प्रकार का बटन होता है और कौन से बटन से कौन सा काम होगा वो हम जानेंगे, ठीक है। और एक एक बटन के बारे में आज हम आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि कौन सा बटन से क्या काम होता है, इसका हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले है कीबोर्ड है क्या। कीबोर्ड जो है एक इनपुट यंत्र है। कीबोर्ड इज जस्ट लाइक टाइप राइटिंग मशीन। टाइप राइटिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, टाइप राइटिंग मशीन की तरह भी आप लोग का कीबोर्ड होता है। तो ये कीबोर्ड जो है उससे हम कोई भी चीज़ हम टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है वो आपका 3 प्रकार का कनेक्टर वाला होता है। एक तो होता है USB कनेक्टर जो कि चौड़ा टाइप का कनेक्टर होता है। एक तो होता है PS2 कनेक्टर जो कि आपका ये हुआ PS2 कनेक्टर खांचे टाइप का। और तीसरा है जो कि आपका है सीरियल कनेक्टर, जो कि सीरियल कनेक्टर ये होता है ऐसा टाइप का। ऐसा टाइप का आप लोग कभी देखे हैं कनेक्टर? ये पहले चलता था, बहुत दिन पहले ये सब टाइप का चलता था, ठीक है। जिस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर हुआ करता था, टीवी की तरह हुआ करता था, बड़का बड़का मॉनिटर उस टाइप में, तो वो सब चलता था। अब जानते हैं कि कीबोर्ड में बटन जो होता है वो कितने प्रकार के बटन होता है कीबोर्ड में। कीबोर्ड में जो है 3 प्रकार के बटन होता है। फर्स्ट होता है फंक्शन की जो कि F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन किया था। और दूसरा होता है अल्फाबेटिक की जो कि A से लेकर के Z तक आता है। तीसरा होता है नंबरिक की जो कि 0 से लेकर के 9 तक आता है। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन बटन से कौन काम होगा। तो अल्फाबेटिक की जो है जो कि आप लोग देख रहे होंगे A से Z तक होता है, वो जनरली हम लोग नाम या पता किसी भी प्रकार के एनी प्रकार का जो है हम लोग डिटेल टाइप करने के लिए अल्फाबेटिक की का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है नंबरिक की, जो कि नंबरिक की जो है 0 से लेकर के 9 तक, ये जनरली जो है हम लोग कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर हो या किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं फंक्शन की से स्टार्ट करें। एस्केप बटन, इसको हम लोग कहते हैं एस्केप, ESC बटन जो है ये एस्केप बटन। ये बटन से क्या होता है? एस्केप बटन जो होता है किसी भी प्रोग्राम में चल रही प्रक्रिया को समाप्त कर देता है। कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं या वो वीडियो हो, MP3 सॉन्ग हो, ये जो है आप एस्केप बटन कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा तो प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है टैब बटन। टैब बटन से जो है आप क्या कर सकते हैं? टैब बटन से, तो टैब बटन से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में कर्सर को एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग बॉक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे
डायलॉग हम कहेंगे किसको, डायलॉग बॉक्स क्या होता है? तो डायलॉग बॉक्स जो है, डायलॉग बॉक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे, तो वहां पर आता है नेम, फादर्स नेम। ये जो देख रहे हैं यही आपका डायलॉग बॉक्स होता है। तो हम जो है क्या करते हैं, माउस से क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लग जाता है हम लोग को। लेकिन अब डायरेक्ट टैब दबा देंगे तो कर्सर इसमें से डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है डायलॉग बॉक्स। तीसरा पॉइंट पर है कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक बटन है। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है? कैप्स लॉक बटन की सहायता से जो है हम लोग किसी भी वर्ड को जो है स्मॉल से कैपिटल में लिख सकते हैं और कैपिटल से स्मॉल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये है राम, कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे तो यहाँ एक लाइट जलेगा। दूसरा पॉइंट लाइट जलेगा तो आप समझिए कि कैप्स लॉक ऑन है मेरा। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो जो भी वर्ड लिखाएगा वो हमारा कैपिटल लिखा है। कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो हमारा जो भी वर्ड टाइप होगा वो स्मॉल टाइप होगा। उसके बाद है शिफ्ट। शिफ्ट बटन से क्या होता है समझिए। शिफ्ट बटन से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम जानते हैं। शिफ्ट बटन के बारे में समझिए क्या होता है सब। शिफ्ट बटन से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में आप कोई भी वर्ड अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, फास्टली टाइपिंग कर रहे हैं, उस वक्त होता है क्या, कभी कभी जो है बीच में आपको कैपिटल आ जाता है, फिर स्मॉल आ जाता है, फिर कैपिटल आ जाता है, फिर स्मॉल आ जाता है। टाइपिंग वाला प्रक्रिया समझा है। उस प्रक्रिया में जो है हम लोग क्या करेंगे, उस प्रक्रिया में शिफ्ट बटन का सहायता लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं एक लाइन, द टाइगर, कैपिटल ये हम लिखे टाइपिंग में। बाकी तो देखने में आ रहा है आप लोग की सब स्मॉल है, फर्स्ट कैपिटल। उस स्थिति में हम लोग शिफ्ट दबाएंगे और टी दबा देंगे तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल, और फिर शिफ्ट छोड़ देंगे, बाकी टाइप करते चले जाएंगे लाइन से, स्मॉल आ जाएगा। फिर जहाँ पर लगेगा हम लोग कि फिर अब मेरा कैपिटल लिखना है तो फिर शिफ्ट का सहायता लेंगे और फिर कैपिटल लिखा जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है शिफ्ट बटन का सहायता लेते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन से क्या होता है समझिए। कंट्रोल बटन से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में कंट्रोल बटन से हम शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि Ctrl+A तो सिलेक्ट ऑल, Ctrl+V तो जो लिखे उसको बोल्ड करेगा, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। इस प्रकार से जो है शॉर्टकट की बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है विंडो बटन। ये विंडो बटन, विंडो बटन से जो है हम लोग जनरली काम क्या करते हैं कि स्टार्ट मेनू को विंडो बटन से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है अल्ट बटन, ALT। अल्ट बटन की सहायता से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में शॉर्ट की बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं स्पेस। स्पेस बटन से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में जो है हम लोग
स्पेस रिक्तियां छोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मान के लिए ये है राम, फिर लिखना है कुमार। अगर हम कुमार लिखेंगे सटा करके तो वो सही नहीं लगेगा, स्पेस डाल देंगे तो ये स्पेस के साथ टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर कि आप लोग का जो है अल्ट बटन, विंडो बटन, कंट्रोल बटन जो इधर था वो सेम इधर भी है। शिफ्ट जो इधर था वो सेम इधर है। जो इधर का काम करेगा वही सेम काम ये भी करेगा। ठीक है, एक तो बीच में है आपका ये रिफ्रेश बटन। ये रिफ्रेश बटन इसको हम कहते हैं। इसको दबा करके हम सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं, उसको फ्रेश कर सकते हैं चलने के लिए। ये देखिए ये है इंटर बटन। इंटर बटन के सहायता से जो है हम लोग किसी भी प्रोग्राम में प्रवेश कर सकते हैं और वहां प्रवेश करने के बाद हम जैसे कोई चीज टाइप भी कर रहे हैं, जैसे राम कुमार, फिर लिखना है नीचे से उसका फादर्स नेम, तो क्या करेंगे उसमें इंटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर नीचे लिखना है मदर्स नेम, फिर उसमें इंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ